नमस्कार दोस्तों, अनस्का टेक में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका किंग ऑफ जुमलेबाज, जुमलेबाजों का राजा डॉक्टर विश्वकर्मा, यानी डॉक्टर संजय विश्वकर्मा। जी हाँ, मुझे भी इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने में मुझे बहुत ही बुरा लगता है। आप लोगों को भी, बहुत लोगों को सुनने में डेफिनेटली बुरा लगता होगा, लेकिन मैं भी मजबूर हूँ क्योंकि इस तरह के जो नासूर है, इस तरह के जो लोग हैं, जो गरीब फाउंडर्स, जो थोड़ा टेक्नोलॉजी से दूर हैं, ऐसे लोगों को भटका के, अजीब अजीब कहानियाँ सुना के, बेकार की बातें बता के, आप लोगों को गुमराह करके, आप लोगों का जो लाइफ है, आप लोगों का समय है, आप लोगों का जो मेंटल पीस है, उसको ये ख़राब करने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। और इसीलिए इस बंदे के बारे में मैं दोबारा वीडियो लेके आया हूँ। क्योंकि मैंने इनको 6 महीने पहले कुछ चैलेंज किया था। आज 6 महीने बीत चुके हैं, बीच में मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया। चलिए हम बातें करते हैं डॉक्टर विश्वकर्मा के बारे में। तो मेरा एक ही कहना है कि इस डॉक्टर को सब लोग मिल के रोको, प्लीज़ स्टॉप हिम। किस चीज़ से स्टॉप करना है? जो ये कर रहा है, जिस तरह की कहानियाँ सुनाता है, जिस तरह का ये अपना आके जो सेमिनार वेमिनार करता है और उसमें जो बातें बोलता है ये बंदा, अगर आप कोई भी समझदार बंदा इनको सुनेगा तो वो यही हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगा कि प्लीज़ डॉक्टर विश्वकर्मा, आप जो भी कर रहे हो प्लीज़ बंद कर दो। या फिर ये बंदा तो बंद नहीं करेगा, क्योंकि ये आप सबको पता है कि ये क्योंकि इसका पर्पज़ ही ये है, बस इसको लीडर बनना, तो लीडर का शौक़ पूरा कर रहा है या फिर पैसे कमा रहे होंगे यूट्यूब के थ्रू। लेकिन अगर गरीबों के बारे में सोचना है, गरीब फाउंडर्स के बारे में सोचना है, तो मैं दोबारा आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ इस बंदे को रोकिए। क्यों रोकिए? क्योंकि ये इतने जुमलेबाज है, इतना बकचोदी कर सकता है, ये इतनी अजीब अजीब बातें कर सकता है। इनको कुछ जुमलाज तो मिलियंस ऑफ जुमलाज है, लाखों में ये अब तक जुमला बोल चुका है। लेकिन कुछ जुमलों को मैं आपको प्रस्तुत कर देता हूँ। यानी ये 6 महीने पहले की बात है, जब चैलेंज लेने की बात है, तब ये अप्रैल के महीने में ये कह रहा था कि 6 महीने में आप लोगों का जो ज़िंदगी चेंज हो जाएगा, आप लोगों का जो फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हो जाएगा, उस चीज़ की ये गारंटी दे रहा था। ये बंदा अप्रैल में ये गारंटी दे रहा था कि 6 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के लाइफ की जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी और आप अपने ख़ानदान का आखिरी जो इंसान होगा जो गरीब थे, उसके बाद आपके आने वाले सारी पीढ़ियाँ करोड़पति होंगे। ये अप्रैल की कहानी है। और या इनफैक्ट वो अप्रैल में ये बोला, तो अप्रैल 6 महीना तो बहुत दूर की बात है, इसी महीने में ही आपके होने के पूरे चांसेस है। लेकिन 6 महीने में तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। और ये बंदा का रिसेंट मैंने कोई बंदा कुछ सुना था कि एक स्टार्टिंग का कुछ लाइन मैंने सुना, जिसमें ये बता रहा था कि ऑन पैसिव के फाउंडर्स को किसी भी देश में जाने के लिए वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑन पैसिव जिस तरह से बड़ा हो जाएगा, जिस तरह से ऑन पैसिव का फ्यूचर है, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप बोल दोगे कि आप ऑन पैसिव से है तो आपको वीज़ा तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी कंट्री में जाने के लिए। इस तरह की बातें की है। आज तक माइक्रोसॉफ्ट, इतने बड़े बड़े कंपनीज पैदा हुए, उनमें इतना दम, इतना गुदा नहीं हुआ कि भैया वो ये बोल सके कि मेरे एम्प्लॉय को बिना वीज़ा के किसी भी कंट्री में भेज दो। लेकिन ये जुमलेबाजों का राजा डॉक्टर विश्वकर्मा, वो ये बोल रहा है कि ऑन पैसिव में अगर आप आ जाओ तो फ्यूचर में ऐसा होगा कि आपको किसी भी कंट्री में जाने की वीज़ा की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। इस तरह के जुमलेबाज ये बंदा बोलता है। और वो यही उन्होंने 6 महीने पहले, ये मैं 6 महीने से उठा के बता रहा हूँ, उसमें ये कह रहा था कि ऑन पैसिव जो है उसको कंप्लीट फंड किया है ऐश ने, पूरा का पूरा पैसा ऐश ने अपने जेब से डाला है। तो सोचो कि ऐश आप लोगों के लिए क्या कर रहा है। और उनका ये कहना है डॉक्टर जुमलेबाज का कि इस दुनिया में ऑन पैसिव कंपनी को छोड़ के ह्यूमैनिटी के बारे में कोई नहीं सोचता। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो ह्यूमैनिटी के बारे में सोचता हो। मैं तो हैरान रह गया हूँ डॉक्टर विश्वकर्मा कि पहली ऐसी कंपनी है जिसने लोगों के पैसे लेके अभी तक 1 रुपया वापस नहीं किया, लेकिन ह्यूमैनिटी के बारे में दुनिया का सिर्फ यही एक कंपनी है जो सोच रहा है। ऐसी कितनी कंपनी है जो अपना 60% अपने प्रॉफिट का बांट देती है गरीबों में, और ह्यूमैनिटी के बारे में सोच कौन रहा है? ऑन पैसिव सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? क्योंकि ये जुमलेबाज राजा जो है, जुमलेबाजों का राजा है, उसका ये कहना है। तुम्हारे कहने से ये फैक्ट चेंज हो जाता है क्या कि 2000 करोड़ लेके किसी का 1 रुपया अभी तक वापस नहीं किया? ये सब गोली मारी है। आप अपने चैलेंज के ऊपर आइए। अप्रैल में जब मैंने आपसे एक बात कहा था, आप ये जो चैलेंज कर रहे थे, तो मैंने आपको सिंपल एक चैलेंज किया था। बहुत गुस्सा हो गए थे, मैं डॉक्टर, मेरा डिग्री को लेके कैसे बोल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। देखो, मैंने सिंपल आपको चैलेंज, मैं डिग्री पिग्री लेके कुछ नहीं बोला।
मैंने आपको सिंपल एक चैलेंज किया था कि आप जो 6 महीने की बात कर रहे हो, जो दुनिया मतलब जो फाउंडर्स के, आप ये बता रहे थे कि उनका फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हो जाएगा। मैंने सिंपली आपको चैलेंज किया था कि अगर किसी भी ज़ीरो टीम फाउंडर, मतलब आप फाइनेंशियल कंडीशन, उनका जो सिचुएशन है, उनका जो ज़िंदगी चेंज करने की बात को गोली मारो, जो ज़ीरो टीम फाउंडर में से किसी भी बंदे को अगर उसका 50% इन्वेस्टमेंट मनी भी मिल गया, यानी अगर उसने 9,000 का अगर उसने कुछ लिया है सामान, या 15,000 का सामान लिया है, उसमें से आधा भी मिल जाता है 7,500, तब भी मैं आपको 1,00,000 देने की बात की थी। आज वो 6 महीना पूरा हो चुका है, या फिर मैंने उसको ये कहा था कि अगर ये पूरा नहीं होता है तो आपको आके सॉरी बोलना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था? मैंने सिंपली यही बोला था। मैंने बोला था नो क्वेश्चन आस्क, मैं कुछ नहीं पूछूंगा किसी भी बंदे को, अगर उसका सिर्फ 50%, किसी भी बंदे को नहीं, मैंने ज़ीरो टीम वाले को बोल दिया था कि भैया उसका 50% भी मिल जाए। उनका इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 20-25 हज़ार हुआ होगा, उसका अगर 12,000, 13,000, 14,000, 10,000 कुछ भी मिल जाएगा, मैं आपको सीधा बिना पूछे 1,00,000 ट्रांसफ़र कर दूंगा। यही बात मैंने कहा था आपसे। आज 6 महीने पूरे हो चुके हैं। क्यों मैंने ऐसा चैलेंज क्यों दिया था? इसलिए दिया था ना कि आप गारंटी देते फिर रहे थे। क्यों दे रहे थे? आप गारंटी दे रहे थे, ये नहीं कि कहानियाँ सुना रहे थे। ऐसी गारंटी जो हमारे जुमलेबाजों का जो गुरु है गुशमिंदर, वो दिया करता था कई सालों पहले। लेकिन मेरा यही कहना था, जब इतने साल बीत गए, अब डॉक्टरेट डिग्री लगाते हो, उसके बाद अब इस तरह की बातें करते हो। 6 महीना बीत चुका है, एक सिंगल पैसा किसी को नहीं मिला है, किसी भी एक फाउंडर को। तो आप बताइए जुमलेबाज डॉक्टर, आप अभी भी चेंज नहीं हुए? अभी भी आप उसी तरह के मोटिवेशन दे रहे हो, उसी तरह की कहानियां सुना रहे हो। बेशर्मी की हद है कि नहीं? आप खुद बताओ। वही कहानियां, वही मोटिवेशन कैसे सुना सकते हो आप? क्या 6 महीने पहले आपने जो बोला था, क्या उसके लिए माफ़ी मांगोगे आप? उस समय जिस कॉन्फिडेंस से, जिस तरह के बातें करते थे आप, जो बोलते थे दुनिया चेंज कर देंगे, ये कर देंगे, सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी, 6 महीने के अंदर लाइफ चेंज होने की बात की थी। मैंने आपको बीच में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं किया, आपके बारे में कुछ नहीं बोला। मैंने 6 महीने का इंतजार किया। 6 महीने के बाद आज मैं बोल रहा हूँ, और आज मैं डेफिनेटली बोलूँगा। उस समय मैंने आपके डिग्री पे क्वेश्चन नहीं उठाया था। आप ये दुखी होकर दिखा रहे थे कि मेरे डिग्री पे क्यों बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। मैंने डिग्री पे क्वेश्चन नहीं उठाया था। मैंने ये बोला था, बस सिंपल ये बोला था कि भैया एक डॉक्टरेट डिग्री वाला इंसान कैसे बिना किसी प्रूफ के, डॉक्टरेट डिग्री लगाने का मतलब आप समझ रहे हो ना क्या है? उसकी एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। लेकिन वो बंदा, एक डॉक्टरेट डिग्री लगाने वाला बंदा, कैसे जस्ट ऐश और धिल्लन की बातों में आके, मतलब गरीब लोगों को ये गारंटी दे सकता है, 5 से 6 लोगों को, कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हो जाएगी? मेरा यही क्वेश्चन था। लेकिन आज 6 महीने के बाद मैं आपको आपकी डिग्री पे क्वेश्चन उठाता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ कि आपकी डिग्री अगर सच भी है तो आप उसके लायक नहीं हो, आप डॉक्टर नहीं लगाओगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है। क्यों ये मैं कह रहा हूँ? क्योंकि पुअर फाउंडर्स आप लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूँ कि ये बंदा आप लोगों का जो फाइनेंशियल कंडीशन सुधारेगा नहीं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को बर्बाद कर देगा। और फाइनेंशियल कंडीशन तो चलो हो सकता है आपका उतना सही ना हो, तो आपको ये मेंटली ख़त्म करके रख देगा। आपको मेंटल तरह से हैरेसमेंट करके, इस तरह की कहानियाँ सुना सुना के आपको एक, मतलब उस तरह से आपको अपाहिज कर देगा मेंटली। क्यों? क्योंकि आपको ऐसे सपनों की दुनिया में ले जाता है। वीज़ा, ये बोल रहा है कि वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस तरह का जुमलेबाज डॉक्टर है ये। मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, इस तरह की जो कहानियाँ होती है, ये जो बताता है कि मैं दुनिया का जो ऑन पैसिव है, सारे सामान, सारे प्रोडक्ट सस्ते में एक ही जगह, एक ही लॉगिन के अंदर आप लोगों को दिला के बेहतरीन क्वालिटी दे देगा, ये पॉसिबल नहीं है। इस तरह का बिजनेस नहीं हो सकता। अगर बहुत ज़्यादा महंगा सामान सस्ते में बना ही नहीं सकते कोई भी उस तरह से, क्योंकि उसमें रिसोर्सेस इतना चाहिए होता है, उतना फंड इनके पास है भी नहीं। जो बंदा सैलरीज नहीं दे पा रहा था 6-6 महीने से, अगर आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हो कि ऐसी चीज़ें बना देंगी, वैसी चीज़ें बना देंगी, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ऐश के पास कोई प्लान होता, कोई ख़तरनाक प्रोडक्ट, जो कहानियाँ सुनाता था ना स्टार्टिंग में कि ये हमारे पास इस तरह के प्रोडक्ट है जिसका हम उसको हम क्या बोलते हैं, किसी को दुनिया में दिखाए नहीं हैं, तो इस तरह का जो कहानियाँ सुनाते थे, आप लोगों से पैसे लेने के लिए सुनाते थे। अभी इनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है। अगर इन जुमलेबाज डॉक्टर को आपने रोका नहीं आगे इसी तरह की कहानियाँ सुनाने से, मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ अगले 6 महीने में भी कि अगर ये 5,000 इनके बातों से अगर आपके पास आ जाए, तो मेरे को कमेंट कर देना। इस डॉक्टर जुमलेबाज को तो छोड़ो, मैं
आप लोगों को अगर इसके बातें सुन के अगर आप लोगों को 5,000 का भी प्रॉफिट हो अगले 6 महीने में, आइए कमेंट कीजिए, मैं आपको 1 लाख ट्रांसफ़र करने के लिए रेडी हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया हो। बुरा लग रहा होगा आपको इस तरह की बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये दोस्तों मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। मुझे चिढ़ मचती है, मुझे गुस्सा आता है कि कैसे यार इंडिया में अभी भी आप लोग इस तरह से, मतलब उनके आप जाके उनके कॉन्फ्रेंस में सुनो, डॉक्टर साहब आपसे बात करके मैं धन्य हो गया, मुझे भगवान मिल गए, ये हो गया, आपकी बातों को मिल के सुकून मिल गया। अरे क्या करोगे सुकून लेके, जब आपको जो चीज़ आपको बस कहानियाँ सुना सुना के सुकून लेना है तो भैया मोबाइल पर यूट्यूब खोलो, दुनिया भर के आपको सुकून करने वाले बातें मिल जाएंगे। क्यों इन जुमलेबाजों के पीछे पड़े हुए हो, क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आया हो। इस वीडियो में इतना ही था। नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।